वीडियो के पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग। वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अकाउंटिंग रेशियो सॉल्व कर रहा हूँ। 1 से लेकर के 35 तक बना हुआ है, अपलोड हो चुका है। यदि आपको क्वेश्चन नहीं मिलता आप हमें कमेंट करेंगे, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 36 अभी भी आपका जो रिक्वेस्ट आया हुआ था, तो मैं प्रयास करता हूँ कि सारे क्वेश्चन बना के अपलोड करने का। आप लोग बस बने रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन क्या कर रहा है एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। क्वेश्चन कर रहा है पेबल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए। इसमें क्या सब दिया हुआ है? टोटल परचेज दिया हुआ है, कैश परचेज दिया हुआ है, परचेज रिटर्न दिया हुआ है, लेनदार दिया हुआ है, बिल्स पेबल दिया हुआ है। तो इसका फार्मूला क्या होता है ये देखते हैं। इसका फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है पेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। इसका फार्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज, मतलब शुद्ध उधार बिक्री बटे ट्रेड पेबल। तो उधार परचेज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? टोटल परचेज में से कैश परचेज आप लेस कर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या गया है, टोटल परचेज दिया हुआ है 4 लाख, लेस कर दिया गया है कैश परचेज 40,000, जो आया 3,60,000। फिर लेस कर दिया गया है परचेज रिटर्न, जो आया वो कहलाएगा नेट क्रेडिट परचेज 2,92,000, ठीक है ना। आगे ये लेनदार दिया हुआ है 1,40,000, बिल्स पेबल दिया हुआ है 80,000, दोनों को जोड़ देंगे हम, ट्रेड पेबल निकल जाएगा 2,20,000। इसका फार्मूला होता है पेबल टर्नओवर रेशियो का शुद्ध उधार बिक्री बटे ट्रेड पेबल। तो ये है 2,92,000 भागा 2,20,000, भागा देने से 1.327, या आप अप्रोक्स ले सकते हैं 1.33 टाइम्स, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 36। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 भी सेम प्रोसेस है। यहाँ भी जो है ना, लेनदार जो है ओपनिंग है, क्लोजिंग है, बिल्स पेबल जो है ओपनिंग है, क्लोजिंग है। तो आप लोग को करना क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग को जोड़ के 2 से आप भागा लगा दीजिए। इससे क्या होगा, एवरेज क्रेडिटर्स निकल जाएगा, ठीक है ना। मतलब 1,50,000 प्लस 4,50,000, 50 प्लस 1.5 लाख, सबको जोड़ देंगे हम, 2 से डिवाइड कर देंगे हम। ये 1,50 प्लस 50 प्लस 4.5 प्लस 1.5 लाख, सबको जोड़ने से 2 से भागा लगा दिया हमने। ये हो गया कितना, 4 लाख। मतलब 1.5 लाख प्लस 50 2 लाख, और ये 4.5 प्लस 1.5 6, तो 6 तो 8 लाख भागा 2, ये हो गया कितना, 4 लाख। ये क्या निकल गया, ये निकल गया एवरेज ट्रेड पेबल, ठीक है ना। आप आगे आपको निकालना है इसमें नेट क्रेडिट परचेज। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुल क्रय दिया हुआ है 21 लाख, परचेज रिटर्न दिया हुआ है 1 लाख, कैश परचेज दिया हुआ है कितना, 4 लाख। तो 21 लाख में से हम लेस कर देंगे 1 लाख, फिर लेस कर देंगे हम 4 लाख। तो ये 4 1 5 लाख माइनस कर देंगे हम, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 16 लाख। तो आपको निकालना है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। इसका फार्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। 16 लाख भागा 4 लाख, गुना भाग करने से हो जाता 4 चुका 16, ये हो गया 4 टाइम्स, ठीक है ना। आगे आपको इसी में निकालना था एवरेज डेब्ट पेमेंट पीरियड। तो इसका फार्मूला होता है मंथ इन ए ईयर डिवाइड बाय CTR। CTR का मतलब होता है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। तो 1 साल में 12 महीना होता है, 12 भागा, और ये आपने 4 टाइम्स निकाला हुआ है, 4 से डिवाइड कर दो, 4 तिया यहाँ लिखा हुआ है, 12 भागा 4, ये हो गया 3 मंथ, ठीक है ना। तो ये 37 भी खत्म। आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, इसमें क्या सब करना है आपको। 38 में आपको निकालना क्या है, एक बार मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। 38 में क्वेश्चन कह रहा है आपको निकालना है DTR निकालना है, CTR निकालना है, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। मतलब देनदार आवर्त अनुपात, लेनदार आवर्त अनुपात, और फिर औसत वसूली अवधि निकालना है। क्या सब दिया हुआ है वो देखिए आप। विक्रय दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है। तो कुल मिला के जो है ना, आप एक तरफ से आइए, आपको निकालना है सबसे पहले DTR। तो DTR मतलब डेटा टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स बटे एवरेज डेटर्स। तो उधार बिक्री निकालने के लिए विक्रय दिया हुआ है कितना, 8,75,000 दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ दिया हुआ है क्या, कुछ नहीं दिया हुआ है। फिर आगे आपको निकालना होता है एवरेज डेटर्स। तो एवरेज तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे हम। बिल्स रिसीवेबल है 48,000, डेटर्स कितना है 59,000 है। आइए यहाँ पे देखिए क्या सब किया गया है, बस आपकी स्क्रीन पर है डेटा टर्नओवर रेशियो। इसका फार्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स या रेवेन्यू उसी को बोलते हैं, डिवाइड बाय ट्रेड रिसीवेबल। तो शुद्ध उधार बिक्री, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल दिया, दोनों को जोड़ दीजिए आप, ट्रेड रिसीवेबल निकल जाएगा। आगे आपको निकालना है डेटा टर्नओवर रेशियो। यह है 8,75,000 कुल उधार बिक्री है, भागा ट्रेड रिसीवेबल 1,07,000, भागा लगाने से 8.18 टाइम्स हो गया, ठीक है ना। आगे आपको निकालना है इसी क्वेश्चन में लेनदार आवर्त अनुपात। इसका फार्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय ट्रेड पेबल। तो परचेज दिया हुआ है क्वेश्चन में यहाँ पर 4,20,000, ट्रेड पेबल आपको निकालना है BP दिया हुआ है
और फिर क्रेडिटर्स दिया हुआ है, दोनों को आप जोड़ लीजिए, ये ट्रेड पेबल निकल जाएगा। फिर तो इससे भागा लगा दो सेम प्रोसेस से, ये आपका 2.96 टाइम्स आ गया। फिर आगे आपको निकालना होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसका फॉर्मूला होता है मंथ या ईयर, मतलब ये आप मंथ में निकाल सकते हैं या डेज में निकाल सकते हैं। यदि आपको महीना में निकालना है तो 12 लिखिए, यदि आपको दिन में निकालना है तो एक साल में 365 दिन होता है। दोनों में से आप किसी का प्रयोग कर सकते हैं। डिवाइड बाय DTR, डेटा टर्नओवर रेशियो, तो 365 में DTR आप निकाल चुके हैं 8.18 या फिर 12 में 8.18। आप भागा लगा दो, यदि आप 365 में भागा लगाते हैं तो 45 दिन निकलेगा आंसर में आपका। यदि आप 12 में भागा लगाते हैं तो 1.47 मंथ निकलेगा। ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 38। आइए 39 देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड आउट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। आपको निकालना है कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात निकालना है। ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है बेचे गए माल की लागत, और वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी, तो वो कार्यशील पूंजी का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL, मतलब चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। तो क्वेश्चन में क्या से दिया, एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। 39 में यहाँ देखिए, कैश जो है CA है, चालू संपत्ति है, बिल्स रिसीवेबल चालू संपत्ति है, डेटर्स चालू संपत्ति है, स्टॉक चालू संपत्ति है, सबको जोड़ लेंगे हम। CL जो है आपका लेनदार जो है CL है, सबको घटा देंगे हम। तो 20 + 10 30, 30 50 80, 80, यहाँ देखिए 20 + 10 30, 30 50 80, 80 40 1,20,000, और ये 60 1,80,000। तो 1,80 में से हम क्या करेंगे, सॉरी 1,20 में से क्या करेंगे हम, 60,000 जो है CL है 60 माइनस कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 60,000 आपका CA WC निकल गया। इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। देखिए दिया हुआ है यहाँ पे वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स सबको जोड़ दिए हम। CL दिया हुआ था कितना, लेनदार दिया हुआ था 60,000, माइनस कर दो, तो ये आपका कार्यशील पूंजी निकल गया 60,000। फिर आगे आपको निकालना था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो 3 लाख बटे कितना WC है 60,000, भागा लगा दो 6 पंजा 30, ये हो गया 5 टाइम्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 39। यदि जरा सा भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें बेहिचक कमेंट करेंगे और कॉल करेंगे, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। ठीक है ना, बशर्ते आप बने रहिए हमारे साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी सेम प्रोसेस है, अगर मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि हमारा हिंदी मीडियम है तो हिंदी दिखाना जरूरी होता है। क्वेश्चन कर रहा है कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात की गणना कीजिए। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसी को सेल्स बोलते हैं। सेल्स दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब बिक्री है 5 लाख। ठीक है ना, इसको अपने भाषा में समझिए आप। बिक्री है 5 लाख, लाभ हुआ है 25%। तो जब लाभ है 100 में 25 रुपये लाभ होता है तो लागत कितना हो गया, 75% हो गया ना। तो आप इसको सिंपल भाषा में निकाल सकते हैं, 5 लाख का 75%। नहीं तो अब 5 लाख का 25% निकाल लो, लाभ निकल जाएगा। 5 लाख में 25% माइनस कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। क्योंकि कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का होना जरूरी होता है। ठीक है ना। फिर आगे यहाँ पर जो है कुछ CA दिया हुआ है और फिर कुछ CL दिया हुआ है। ठीक है ना, देखते हैं क्या सब दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है ट्रेड डेटर्स CA है, स्टॉक बिल्स रिसीवेबल और ट्रेड क्रेडिटर्स और BP है। तो ऊपर में तीनों को जोड़ देंगे हम, ट्रेड डेटर्स स्टॉक बिल्स रिसीवेबल को जोड़ देंगे हम, लेनदार BP क्या है आपका दायित्व, इसको लेस कर देंगे। ऐसा करने से WC मतलब कार्यशील पूंजी निकल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं 40 नंबर में। यहाँ देखिए क्या सब किया गया है। तो 5 लाख है, 5 लाख का 25%, ये चूँकि आपका कॉस्ट, ये प्रॉफिट निकल गया। तो 25 पंजे 700, 1,25,000। आप जो 5 लाख का माल बेचे हैं, 1,25,000 जो है प्रॉफिट है, तो 1,25,000 माइनस कर देंगे हम। तो कॉस्ट मतलब लागत निकल गया 3,75,000। ठीक है ना, एक आइटम निकल चुका है आपका। आगे आपको निकालना है WC वर्किंग कैपिटल, हम समझा चुके हैं। डेटर स्टॉक बिल्स रिसीवेबल WCA है, माइनस क्रेडिटर्स BP CL है। तो जोड़ के CL को माइनस कर दिया गया है। ऐसा करने से WC निकल गया है। WC निकल गया कितना, 1,87,000। फिर आगे आपको निकालना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटे वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, भागा लगा दो, निकल गया 2 टाइम्स। क्या निकल गया, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 40 था। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चैप्टर में कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट कीजिए। समय रहते हम प्रयास करेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।